पांव पांव लड़खड़ाने लगेगा, डॉक्टर हो सके बुलाना पड़े। और रही बात हम लोगों की यात्रा की, तो हमारी यात्रा बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, जातियों में विभाजित हिंदुओं को एक करना, 2 साल के अंदर 80 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ना। नहीं आपकी यात्रा में 10 किलोमीटर चले नहीं हो, बताओ कितना चले हो? वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखिए साहब, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं ना? आप बीच में बोलना चाहिए क्या? आप हाथ खड़ा करिए, जो चाहते हैं बीच में कोई ना बोले। बताइए, अपनी बात करिए। आप ही के ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं। 2 साल के अंदर 80 लाख लोगों से, एक डाटा सारा साइट पर है, 80 लाख लोगों को जोड़ना, एक हिंदू होने का संकल्प दिलाना, 16,000 किलोमीटर की यात्रा, 6 राज्यों तक जाना, और उसके बाद खड़े होकर के आज ये चर्चा करना। पहली बार बोला था 23 नवंबर 2022 में कि जब तक एक हो सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी बटोगे हर गली नुक्कड़ पर कटोगे। तो ये कहीं गलत नहीं है। ठीक मुझे बोलने दीजिए दादा। जी। और रही बात बांग्लादेश में वो कर रहा है और यहां हम कर रहे हैं, तो मुझे फक्र है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं को एक करते हुए, संगठित करते हुए, उनके अधिकार, उनके हक हकूक के लिए लड़ते हुए एक बेरहम सरकार ने, जिसका मुखिया सरकार नहीं है। दादा ये गलत है। हाँ, शुक्र करो हमारी सरकार नहीं है। 1 मिनट सुधांशु भाई, सुधांशु भाई, सुधांशु भाई, आपकी सरकार नहीं है वरना? नहीं, आपकी सरकार ने सारे अंदर होते जो लड़ाई करवा रहे हो समाज में। ये कौन अंदर होता? क्यों नहीं? कौन अंदर होता? ये जितने यात्रा वाले हैं, मतलब कि हम लोग यार सीधा आप लोगों को लड़वा रहे हैं। हिंदू मुसलमान कौन? नाम लीजिए, कौन अंदर होता? नहीं, ये सारे जितने करवा रहे हैं इन्हीं के शिष्य हैं सारे, इन्होंने ही शुरू किया, यही जन्मदाता है। ये तो खड़े हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं बागेश्वर में इनके बड़ी बात बोल रहे हैं। एक सेकंड भाई, डबल माइक को आप क्या कह रहे हैं? कौन अंदर होता? कौन भाई, अगर हमारी सरकार होती और ऐसी यात्राएं निकलती जिससे समाज में विघटन होता, तो चाहे ये हो और चाहे इनसे ये आचार्य दीपांकर, चाहे इनसे प्रेरित बाबा बाबा लोग हो, एक्शन तो होता। एक्शन होता देवकीनंदन ठाकुर पे भी। नहीं, क्यों गलत क्यों कर रहे हो? क्यों दौड़ रहे हो? ये क्या होता है? क्या होता है? ये गिरफ्तार होते हैं। बाबा, एक्शन लेते, लीगल एक्शन लेते, जो सही है, ये कर भी चुके हैं ऐसा। लेते छोड़ो, सरतन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? क्यों नहीं? बोलो, बिल्कुल सरतन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? नहीं लिया था, उल्टा परमिशन दी थी कि पीएफआई वाले वो निकालेंगे, रैली निकालेंगे। बोलो, करते तो जो किया उससे शांत होइए। मुझे जवाब दे दीजिए, कांग्रेस ने लिया था? सुधांशु इन्होंने बोला कि चाहे बाबा बागेश्वर हो, चाहे स्वामी दीपांकर हो, चाहे देवकीनंदन ठाकुर हो, वो गिरफ्तार होते अगर हमारी सरकार। नहीं, इनकी सरकार यह है, मैं कहता हूं कोई भी जाके चेक कर ले। 2007 में मिस्टर चक्रवर्ती इनके मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट के, पश्चिम बंगाल की सरकार में। वो केवल दक्षिणेश्वर काली में जाके पूजा कर लिए थे, तो प्रकाश कारत ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कर दिया था कि आप कम्युनिस्ट हैं, आप जाकर कैसे कर सकते हैं किसी मंदिर में पूजा, मगर उसी कम्युनिस्ट पार्टी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पास जाती है, कोई नहीं होता। आपने किसी कम्युनिस्ट नेता की पूजा करते हुए फोटो नहीं देखी होगी, मगर रोजा अफ्तार की दावतों में खूब फोटोएं देखी हो जी। लेकिन अब मैं एक चीज बताता हूं। सेक्युलरिज्म के जिस खेल में देश को दशकों से घुमाया जा रहा है, आज उसकी कड़वी सच्चाई देश के सामने आना और रखना बेहद जरूरी हो जाता है व्यूअर्स। इसलिए अगले 60 सेकंड में मेरी ये बात को ध्यान से सुनिए। इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का काफी जिक्र होता है। इसे 1991 में लागू किया गया था और उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव उसके प्रधानमंत्री थे। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को देश में धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में है, उसकी वही स्थिति बरकरार रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और इस एक्ट से अयोध्या के विवाद को अलग रखा गया था। यानी जो हिंदू ये दावा करते हैं कि आक्रांताओं ने उनके मंदिरों को तोड़कर वहां दूसरे धर्म की इमारतें बनवा दी, उन हिंदुओं के पांव में इस कानून से ऐसी बेड़ियां डालने का प्रयास हुआ जिससे वो भविष्य में कभी अपने धार्मिक स्थलों की सच्चाई पता लगाने की कोशिश भी न कर सके, मांग भी न कर पाए। और दूसरी तरफ 1995 में और 2013 में कांग्रेस की सरकारों ने वक्फ एक्ट में बदलाव किए, जिसकी वजह से उसकी ताकत असीमित हो गई। इन बदलावों के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना हक जमा सकता है, जता सकता है, और उनके दावे को कोर्ट में चुनौती देना लगभग नामुमकिन है। सोचिए ये कैसा सेकुलरिज्म था। और इन सेकुलर सरकारों ने हिंदुओं को तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दिया था और दूसरी तरफ वक्फ का एक्ट दिया था। सोचिए सच्चा सेकुलरिज्म क्या है, यह मैं आप पे सोच छोड़ता हूं, आप अपनी बात को रखिए, बोलिए।
क्या सवाल है आप लोगों के? सवाल था कि नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी सदैव जातिवाद और जाति प्रथा का विरोध किए थे। वो जाति जनगणना के समर्थन नहीं थे, तो फिर विपक्ष आज के वक्त में क्यों इतना जोर दे रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए? सर जी जी, इंदिरा गांधी कहती थी जात पे ना पात पे मोहर लगे कि हाथ पे। यूनिटी की बात कर रही थी कि सभी जातियों को बराबरी तो को मोदी जी भी तो वही कर रहे हैं अभी। नहीं, मोदी जी तो हिंदुओं को अलग कर रहे हैं, मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, अगलों को अलग कर रहे हैं, पिछड़ों को अलग कर रहे हैं। राम भद्राचार्य ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो अमीश भाई कहते हैं जी करके यूज करिए। तो ये तो कल्चर ही देश का अलग जा रहा है। ठीक है, कल्चर ही अलग जा रहा है। और मतलब जी दूसरा खराब कल्चर है, हाफिज तू तड़ा का बढ़िया कल्चर है। शंकराचार्य जी ने बागेश्वर धाम, नहीं सुन है। लीजिए सुधांशु भाई, बागेश्वर धाम की यात्रा के बारे में माननीय ज्योतिष मठ के शंकराचार्य ने कहा है टोटल पॉलिटिकल है। अब बोलो सुधांशु, दूसरी बात। नहीं, आपने खुदाई की बात करी। दीजिए फिर प्रियंका कक्कड़ और सुधांशु जी। दो तीन बातें महत्वपूर्ण अपने जी, एक मिनट। युवा भाइयों से कहना चाहता हूं। बांग्लादेश आप सब लोग देख रहे हैं, जिन्हें केरला और कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, बांग्लादेश लाइव चल रहा। उसके बावजूद भी यार हम लोग हिंदुओं के विषय में बोले हम लोग गुनाहगार कैसे? ये लोग जय फिलिस्तीन कह के गाजा तक के लोगों को एक करें, ये सेक्युलर कैसे? कहीं तो थोड़ा तो यार रहम और कहीं तो अपने गुनाहों के बारे में सोचिए। लेके जाओ, सारी मस्जिद खोद डालो। लेट मी एक कुल्हाड़ी इनको दे दो, मैंने सारी मस्जिदें खोद दो और शिवलिंग ढूंढो उसके अंदर। यार ये गलत बात है। ये कोई बात होती है? यही करो, बस यही रह गया है। चाइना में इनको कुल्हाड़ी दो, गलत होती है। विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो गया पूरी चर्चा का। अमीश ये गलत है। देखिए विवेक जी, विषय पे रहिए, वो विषय नहीं है मेरा। अमीश इस देश में हिंदू होना, साधु होना गुनाह रहा, विवेक जी के लिए समझ में आता। लेकिन क्या इनका political बस नहीं हिंदू चल रहा, इनका बस नहीं चल रहा। मेरा बस चलता तो इन्हें जेल में डलवा देता, मेरी सरकार होती। भाई साहब आप जेल में डलवाइए। हिंदू को ना तो जोड़ने में रुका जाएगा, ना थका जाएगा, ना झुका जाएगा। हिंदू का मतलब हिंदू। आप समाज और ना देश दोनों तोड़ रहे हैं। अच्छा, आप समाज और देश सुनिए, दोनों तोड़ रहे मुझे हैं। पूरा करने दीजिए, आप बोलिएगा। आप पहले बोलिए शंकराचार्य सही है या गलत? डॉक्टर भीमराव कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम की यात्रा पॉलिटिकल। अरे ठीक है, रुकिए महाराज, रुकिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो गलत हो गए। राम मनोहर लोहिया कहते थे जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो गलत हो गए। पॉइंट आपके राम आपकी नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जी जी, संत रविदास के गुरु थे रामानुजाचार्य, वो कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। वो दिग्गज गलत हो गए, ये सही हो गए। हम सही हो गए, हम बिल्कुल सही हो गए। सही कहा सुधांशु ने गलत नहीं कहा। सुधांशु जी ने बिल्कुल सही कहा। एक लकड़ी हो तोड़ दो, आप गट्ठर बनाइए, किसी के बाप पर नहीं टूटे। उस गट्ठर में मुसलमान क्यों नहीं है? होना होगा। आपके गट्ठर में मुसलमान क्यों नहीं है? ईसाई क्यों नहीं है? माइनॉरिटी क्यों नहीं है? ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, ये नस्ल उस फाड़ लेंगे अपनी यहां से। नहीं, मेरे कुछ नहीं, मैं आप इत्मीनान से प्रियंका कक्कड़ को मैं आ रहा हूं। सुधांशु जी, प्रियंका कक्कड़, देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर है, जो आपने भी आरोप लगाया कि बीजेपी देश भर में ध्रुवीकरण का एक एजेंडा चला रही है, ये आपने आरोप लगाया। लेकिन दूसरी तरफ से भी तो यही एजेंडा चल रहा है। अब आप देखिए महाराष्ट्र का चुनाव था, नोमानी क्लियर कट फतवा दे रहे थे। स्वरा भास्कर और उनके शौहर साहब, उनके मियां साहब, वो नोमानी के पास जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी एक ऐसे क्लरिक के पास जा रहे थे तो गजवा हिंद की पैरवी करता है। अब बताइए कमी कहां रही है? कमी कहां रही है? अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी तो है। देखिए, हमने सबको सुना यहाँ पर, और ये युवा पीढ़ी सामने बैठी है, तो मैं इनको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं भी विवेक जी की बातों से सहमत नहीं हूँ। वो एथिस्ट है तो वो गरियाते हैं, हिंदू पर भी वो गरियाते हैं, मुसलमान पे भी नहीं गरियाते मुसलमान, वो दोनों पे गरियाते हैं।